Hi everyone, welcome to this new session and I am Dr. Pala और आज हम डिस्कस करेंगे GS पेपर 3 के रिसोर्सेज यूजिंग दी सिलेबस. सो लेट्स बिगिन. अभी मेरे सामने है सिलेबस एंड GS 3 में आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज ऑफ द सिलेबस फॉर GS 3. So, इसमें फर्स्ट पॉइंटर इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. The next two topics, and in fact the next a lot of topics in line, are of economy only, such as inclusive growth, government budgeting, crops and cropping pattern, which comes in the agriculture part, and farm subsidies, food processing, land reforms, liberalization, infrastructure and investment models. So ये जो सारे के सारे topics हैं आपके इकोनॉमी के, वो आपको मिल जाएंगे विजन की इकोनॉमी के वैल्यू एडेड मटेरियल में. दिस इज़ अ वेरी गुड मटेरियल एंड इसमें लाइन से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस वाले हैं एंड दिस इंटायरली कवर्स एवरीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आई रेड फ्रॉम हियर जो नहीं जिसमें मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था उसमें आई एडेड थिंग्स इन द मार्जिन, जो भी सब मुझे एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट लग रहा था. एंड फ्यू प्लेसेस में कहीं कहीं ऐड करने की जरूरत थी, बट मोर और लेस आई थिंक दिस मटेरियल इज़ रियली गुड. फॉर माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन of economy, I had read the Sriram Iyer's General Studies Indian Economy book. So this was for prelims, but for mains I think उतना mains में काफ़ी ज़्यादा current affairs related ज़्यादा आता है economy में. So this is the book that mains के लिए मैंने नहीं पढ़ा, ये सिर्फ prelims के लिए ही पढ़ा था मैंने. Apart from that, for economy there is one great resource. That is Niti Aayog India at 75 report, and I think this is a really wonderful document because इसमें in fact this also helps for governance in GS paper 2. So this has a lot of topics. जो table of contents है उसमें काफ़ी सारे topics of GS 3, GS 2, society, things like these are covered. आप ये देख सकते हैं इसका contents page. एंड इसमें अच्छी बात यह है दैट फॉर एवरी टॉपिक बस 2-3 पेजेस का ही मटेरियल है. इसका नोट्स भी बनाने का मुझे नीड नहीं लगा था बिकॉज लाइक दिस इज रिटन लाइक नोट्स ओनली एंड एकदम हेडिंग्स सब हेडिंग्स डाल के लिखा हुआ है. सो दिस मेक्स इट रियली गुड एंड देयर आर ऑल्सो ग्राफ्स गिवन यू कैन यूज दीज ग्राफ्स इन योर एग्जाम इन योर आंसर्स. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट रिसोर्स. So apart from that, I think one thing that everyone stresses that is very important is the economic survey. So economic survey के लिए volume 1 I read the complete economic survey, but volume 2 I only read the summary. So there are a lot of videos available, there are a lot of explanations available for the economic survey. So you read that before the prelims only. So उसमें आपको कुछ मेंस के लिए भी important points लगते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए. Data can be very important. So all that comes in handy. And apart from that, I'd say Mains 365. Mains 365 is like the ultimate source for economy and for GS3 because economy is very very current affairs oriented. और जितना ज़्यादा current affairs oriented होता है उतना ही ज़्यादा Mains 365 का ज़रूरत पड़ता है. So that is for economy. Next comes the portion of science and technology. So in science and technology, I only relied on Mains 365 and current affairs. There was no second source for science and technology for me. And then we come to environment. So environment में लिखा है conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. So इसके लिए मैंने एक book use की, इसका नाम है Shankar IS. This is the book which I read for prelims also and also for mains. इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं. तो दिस इज़ गुड इनफ फॉर इन्वायरमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन मेंस 365. एंड वन मोर थिंग दैट आई डिड फॉर इन्वायरमेंट स्पेसिफिकली एज आई डिड फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बट इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे से वॉज यूजिंग वन नोट एंड मेकिंग नोट्स ऑफ माई ओन फॉर वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. सो वन नोट में इन्वायरमेंट में एज यू कैन सी हियर इज दैट आई हैव मेड टेबल्स फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स. जो भी न्यूज़ आ रहा है, जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जो भी मुझे दिख रहा है, all that I noted here and divided them into separate topics.
सो ये काफ़ी ईजी हो गया था मेरा एनवायरनमेंट प्रिपरेशन इसके कारण, एंड दिस मेड इट लाइक प्रिटी गुड. And lastly, we have security. So in security, we have role of external state, non-state actors, challenges to internal security, again border areas, and various security forces and their mandate. So इसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि current affairs is sufficient, which I agree with. But I went one step ahead for security and read this book on internal security written by Ashok Kumar and Vipul Anikant. So this is a very good book. I found it nice. तो ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी पढ़ी है ये किताब. This is again the book that I read before my interview also, because my father is in the army, so I had to be prepared with internal security. So this book has been with me for quite a long time and I liked it. But it is completely optional to read it or not to read it, because current affairs पढ़ के भी I think it is sufficient. So this is all for GS3. GS3 में if I have to say anything अलग से, तो that would be कि examples, data, statistics, current related चीज़ें बहुत important होती हैं GS3 में. So keep noting that down, and that comes handy, especially examples and case studies. So I think that is good for GS3. Thank you.